Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Last videos I have discussed about first kind of tenses and then the second kind of tenses. Today I am going to start about third kind of tenses. Third kind of tenses is present perfect tense, past perfect tense and then future perfect tense. Perfect mean मुकम्मल, ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो उसके कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल, और इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो माजी में या गुज़रे हुए वक्त में काम मुकम्मल कर चुके हैं आप उसको कहेंगे फ़ेल माजी मुकम्मल, और पास्ट परफेक्ट टेंस इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट, अगर मुस्तकबिल में आप कोई काम मुकम्मल कर चुकेंगे तो उसे कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल। इसको फर्स्ट मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि आप उर्दू फ़िक्रे को कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है या फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका है, चुके हैं या कर लिया है सब सेंटेंसेस के अंदर भी आता है, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है उसके उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका हूँगा, चुके होंगे या चुका हूँ आते हैं। ऐसा काम जो ज़माना हाल में मुकम्मल उसे फ़ेल हाल मुकम्मल, जो गुज़रे वक्त में मुकम्मल कर चुके हैं आप उसे फ़ेल माजी मुकम्मल, और जो आने वाले वक्त में आप मुकम्मल करेंगे उसे फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल कहते हैं। अब इसका मैं आपको सिंपल सेंटेंस मेकिंग बताऊंगी कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं, इसका बनाने का तरीका क्या होगा। इसको बनाने के लिए सिंपल सेंटेंस मेकिंग कैसे होगी, पहले क्या आएगा इंग्लिश में सब्जेक्ट, काम करने वाला। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आप हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। हैज़ और हैव का नेक्स्ट V3 में मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और देन ऑब्जेक्ट जिस पे काम होगा। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा हैड और फिर देन आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा सब्जेक्ट, शैल हैव और विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन आएगा ऑब्जेक्ट। मतलब हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैड का इस्तेमाल होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और शैल हैव विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका इस्तेमाल होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसके लिए आपके लिए एक एग्जांपल है उर्दू में कि अली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मिसाल है कि अली खेल चुका है, तो अली क्या होगा अली हैज़ लगेगा और साथ आएगा थर्ड फॉर्म मतलब प्लेड, अली हैज़ प्लेड। इसी तरह अली खेल चुका था तो क्या आएगा अली हैड प्लेड। इस तरह पास्ट जो परफेक्ट टेंस उसमें क्या आएगा हैड और साथ थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा अली खेल चुकेगा, तो अली विल हैव प्लेड आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ क्या इस्तेमाल होता है हैज़ या हैव, ये मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि सब्जेक्ट के लिहाज से इसका यूजेस कैसे होता है। देखिए नेक्स्ट बार देखिए मैं खेल चुका हूँ तो क्या आएगा आई हैव प्लेड, हैव लगा और साथ थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब आई के साथ हैव, वी के साथ भी हैव और यू के साथ भी हैव, दे के साथ भी हैव का यूज़ होता है। मतलब आई हैव, वी हैव, यू हैव एंड दे हैव। अगर कोई भी प्लूरल आ जाए अली एंड असलम दो पर्सन आ जाए तो अब भी आ जाएगा हैव, ठीक है। अगर सिंगल पर्सन आ जाए अली तो क्या आ जाएगा उसके साथ हैज़, जैसे ही हैज़ प्लेड, अली हैज़ प्लेड, शी हैज़ प्लेड। अगर शी का नेम आ जाए सना तो सना हैज़ प्लेड। अगर बारिश आ जाए क्योंकि बारिश हो चुकी है तो इट हैज़ रेन्ड,
इट के साथ भी हैज़ आएगा। नेक्स्ट दे के साथ हैव प्लेड। इसी तरह सिंपल सा टेंस जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें तो हैड का यूज़ होता है और साथ उसके थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो इसमें देखें क्या होगा, मैं खेल चुका था तो आई हैड प्लेड, हम खेल चुके थे तो वी हैड प्लेड, यू हैड प्लेड। इसी तरह नेक्स्ट देखें, ही हैड प्लेड, अली हैड प्लेड, नेक्स्ट शी हैड प्लेड, इट हैड प्लेड, सना हैड प्लेड एंड देन दे हैड प्लेड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्योंकि शैल हैव और विल हैव यूज़ होता है तो इसका यूजेज थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस में भी इसका बताया था कि शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है। तो शैल हैव अगर हैव साथ आ गया तो शैल हैव और विल, शैल हैव का यूज़ भी जो है वो आई और वी के साथ होगा कि मैं खेल चुका हूँ, आई शैल हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं, वी शैल हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो, यू विल हैव प्लेड, वो खेल चुका है, ही विल हैव प्लेड, वो खेल चुकी है तो शी विल हैव प्लेड, अली खेल चुका है तो अली विल हैव प्लेड। इस तरह सना आ तो सना विल हैव प्लेड। इसी तरह नेक्स्ट देखें तो दे के साथ क्या आएगा, दे विल हैव प्लेड। नेक्स्ट इसका नेगेटिव सेंटेंस बताती हूँ आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आप नेगेटिव यूजेज कैसे करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आप नेगेटिव यूजेज कैसे करेंगे। जैसे नेगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें ना का इस्तेमाल है, मनफी जुमले होते हैं जिनमें नहीं का इस्तेमाल होता है। ऐसे मैं नहीं खेल चुका हूँगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका हूँ जैसे पहचान है उसकी, तो मैं नहीं खेल चुका हूँ तो क्या आएगा, आई हैव साथ किसके क्या आ जाएगा, नॉट प्लेड। इसी तरह हैव के बाद क्या आएगा, नॉट, देन क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। They have not played, so you have not played, he has not played, she has not played and Ali has not played, then Sarah has not played, it has not rained। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर भी मनफी जुमले का इस्तेमाल इसी तरह होगा कि मैं नहीं खेल चुका था तो क्या आएगा, आई हैड के बाद क्या आएगा, नॉट, देन आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्लेड। आई हैड नॉट प्लेड, then we had not played, they had not played, you had not played, he had not played and she had not played। सारा अगर आज सारा had not played, अली आज अली had not played, मतलब had के बाद not का इस्तेमाल आ जाएगा। इसी तरह मनफी जुमले जो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के उनमें भी क्या आएगा कि मैं, जैसे इसकी मिसाल है कि मैं नहीं खेल चुका हूँगा तो क्या आएगा, आई शैल हैव नॉट प्लेड। वी मतलब शैल हैव और विल हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल आएगा और देन आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वी के साथ जैसे पहले बताया आपको शैल का यूज़ होता है तो क्या आएगा, शैल हैव के बाद नॉट। आई शैल हैव नॉट प्लेड, देन वी शैल हैव नॉट प्लेड और दे विल हैव नॉट प्लेड, ही विल हैव नॉट प्लेड, देन आएगा शी विल हैव नॉट प्लेड। अब इसका इंटरोगेटिव या सवालिया जुमले का इस्तेमाल कैसे होगा ये मैं आपको बताती हूँ, कैसे यूजेज करेंगे आप इसका। आप सवालिया जुमले का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल सवालिया जुमले वो होते हैं जिनमें आप किसी से सवाल पूछते हैं। जैसे क्या मैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल कि क्या मैं खेल चुका हूँ तो क्या आएगा, हैव आई प्लेड। मतलब हैज़ और हैव जो है वो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे और हैव और हैज़ का जो फर्स्ट वर्ड लेटर होगा वो कैपिटल लेटर आ जाएगा और एंड पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं और इंटरोगेटिव भी होते हैं, मतलब सवालिया और मनफी इकट्ठे जुमले भी आते हैं। जैसे क्या मैं नहीं खेल चुका हूँ, क्या मैं नहीं खेल चुका हूँ तो क्या आएगा, हैव आई और इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट और फिर देन आएगा प्लेड। मतलब वर्क नॉट जो है वो हैव तो स्टार्ट में, फिर जब सवाल किया तो हैव और हैव स्टार्ट में आएगा और साथ नफ़ी अगर आ गया तो सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में क्या आ जाएगा, नॉट, देन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, या देन वर्ब और वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। मतलब हैज़ और हैव सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में, देन सब्जेक्ट,
देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर इसी तरह नेक्स्ट है कि हैज़ ही प्लेड आएगा, हैज़ अली प्लेड। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें तो सिर्फ हैड का यूज़ होता है। जैसे क्या मैं खेल चुका था, तो क्या आएगा हैड आई प्लेड। अब ये भी सवालिया और मनफी दो जुमले, दो चीज़ों का इस्तेमाल इकट्ठा आ जाए तो क्या आ जाएगा, क्या मैं नहीं खेल चुका था, तो क्या आ जाएगा हैड आई नॉट प्लेड, मतलब वर्ब से पहले क्या आ जाएगा नॉट। इसी तरह हैड ही प्लेड, देन हैड वी प्लेड। हैड का इसी तरह जैसे अगर हैड और हैव और हैज़ जो भी सेंटेंस के अगर जब क्वेश्चन बनाते हैं तो अगर स्टार्ट में आ जाए तो उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर हो जाएगा। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर शैल और विल हैव का इस्तेमाल होता है, शैल हैव और विल हैव का। तो इसमें सवालिया जुमले कैसे बनाएंगे, जैसे क्या मैं खेल चुका हूँगा, तो क्या आएगा शैल आई हैव प्लेड। मतलब हैव और हैज़ जो लगेंगे उनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और शैल और विल सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे, मतलब सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। अगर नफी जुमले मनफी और सवालिया दोनों इकट्ठा जुमला इस्तेमाल हो, जैसे क्या मैं नहीं खेल चुका हूँगा, तो क्या आएगा शैल आई हैव और देन आएगा नॉट प्लेड। शैल और विल सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव और हैज़, देन क्या आएगा सॉरी हैव, इसमें सिर्फ यूज़ होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर, हैज़ नहीं होता। शैल हैव और विल हैव होता है। तो अगर शैल और विल सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे, फिर देन सब्जेक्ट, देन क्या आएगा हैव और देन उसके बाद क्या आएगा नॉट और फिर प्लेड और एंड पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। इसी तरह विल ही हैव प्लेड, अगर शी आ जाए तो विल ही शी हैव, विल शी हैव प्लेड। देन अगर दे आ जाए तो क्या आ जाएगा विल दे हैव प्लेड। Dear viewers, I request you, if you like my videos, please subscribe our channel, like our videos and give feedback with your comments. Thanks.